मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आज के दिन की कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखे देते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि मरियम नवाज को एक्विट कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्विट्स मरियम नवाज एंड हर हस्बैंड इन एवनफील्ड रेफरेंस। एवनफील्ड रेफरेंस से मरियम नवाज को बरी कर दिया गया और उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी विक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके लिए, नवाज शरीफ के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी खबर रही आज के दिन की। बड़ी मिठाइयाँ खाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही टोकरे शोकरे आ गए मिठाइयों के, लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब कुछ। नवाज शरीफ का उनको फ़ोन आया, मुबारकबाद दी गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया वो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसके मुंह पर तमाचा है, स्लैब है। और उन्होंने कहा कि जो इंतकामी सियासत इमरान खान की है ये उनकी शिकस्त है। अब अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, पास्ट में जाएं, यानी 7 साल पहले चले जाए, तो 7 साल पहले जो केस चला था पैनामा, और फिर कहा गया कि पैनामा क्या क्या कामा पे निकाल गया, उसमें नवाज शरीफ को 10 साल जेल और मरियम नवाज को 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। ये उसका फ़ैसला है। देखिए 6-7 साल के बाद फैसला आ गया ना, और उनको इसमें क्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो इससे हम 2 लेसन लर्न कर सकते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, अगर वो करना चाहें। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इंतकामी सियासत लेकर चलती हैं, जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान ने जो जिस तरीके से जो है वो ये सारे केसेस जो हैं उन्होंने ही बनवाए ना, और नैब के रेफरेंसेस, और फिर डेली बेसिस पर नवाज शरीफ मरियम नवाज पेश होते रहे। सुबह सुबह 8 बजे पेशियाँ होती थी महीनों तक, और नैब को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये सारी खबरें भी आई और फिर उसके बाद सब कुछ खुल के भी सामने आ गया, कौन बंदा कहाँ पर इस्तेमाल होता रहा, कहाँ पे ना वॉल्यूम 10 खुलेगा, वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 8, ये सब कुछ चलता रहा। और उस वक्त क्या था, उस वक्त बुरा वक्त था मरियम नवाज शरीफ पर। और उसके बाद फिर हमने देखा होता क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सनसेट होता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सनराइज़ होता है। ठीक है, ये नहीं हम लेसन लर्न करते कि आप जब दूसरे को जानबूझ के आप दीवार से लगाएंगे, उनको आप दीवार में चुन देंगे, उनके ख़िलाफ़ आप केसेस बनाएंगे, उनको जेलों में ठूंस देंगे, उनके ख़िलाफ़ आप इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त आपका अच्छा वक्त, उनके ऊपर बुरा वक्त है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं रहता। ठीक है, ये होता क्या है कि फिर अब इमरान खान को एक के बाद एक सेटबैक मिल रहा है, उनके नैरेटिव को एक के बाद एक सेटबैक। और अगर इससे भी लेसन लर्न ना किया, इस फैसले के बाद, इस फैसले से भी अगर किसी ने सबक हासिल ना किया, तो फिर शायद कभी भी आप सबक हासिल ना कर सकें। फिर तो ये होगा। अच्छा, इसे एक और लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसमें आप इदारों को अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें। ये भी हमेशा से होता है, ये भी कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि ये भी यही होता है। इदारों को जो है वो अपने मुखालफिन के खिलाफ, ओपोनेंट्स के खिलाफ जो इस्तेमाल, अब इसका सिलसिला रुकना चाहिए और अब पॉलिटिशियंस को इससे लेसन लर्न करना चाहिए। जनाब, जहाँ एक तरफ ये बात कि ये एक बड़ी खुशखबरी PMLN को मिली, वहीं PTI की तरफ से ये नैरेटिव सामने आया कि ये NRO है, ये तो NRO दिया जा रहा है और इन सब को सज़ाएँ माफ़ हो जाएंगी, इन सब को सिस्टम में लाया जा रहा है वापस। और ये यानी ये कि सिस्टम से निकलवाया था तो अब इनको सिस्टम में वापस लाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये कि जो ये कह रहे हैं इससे पहले वो उनको NRO दिया गया था या नहीं दिया गया था, वो भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि जहाँ, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान के नैरेटिव को एक के बाद एक सेटबैक मिल रही है, वहीं पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करती चली जा रही है। यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। वो जलसे में जाते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, और वो जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते पहुँचते उनके कपड़े लोग नोच नाच के, यानी वो सही सलामत पहुँच जाते हैं, वही बड़ी बात है। तो इससे पता ये चलता है कि इसके बावजूद कि उनको एक के बाद एक बुरी खबर मिल रही है, ऑडियो लीक पहले इतनी बड़ी हो गई और उसके बाद ये खबर, तो ये खबरें उनके लिए बहुत ख़राब, बड़ी बुरी हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है उनके सपोर्टर्स के लिए। उनके सपोर्टर्स को कुछ असर नहीं पड़ा, वो उनके दिमाग पे, उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। वो कह रहे हैं कि हमारा लीडर जो है वो बस हमारा लीडर है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, ये जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो उसके ख़िलाफ़ हो रहा है। जो डाकू लुटेरे और NRO ये सब चल रहा है। तो यानी ये है क्या, ये क्या है? तो ये मैंने बात क्यों की, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि होता है ना कि चलें अब तो ये फैसला आ गया, अब तो ये हो गया, मतलब ये है कि आपका नैरेटिव जो है वो उसको फेलियर है, उसको वो डैमेज हो रहा है और उस पर जो है वो कोई तो कन्फ्रंटेशन में कमी आ जाएगी। नहीं, इससे कन्फ्रंटेशन में कमी नहीं आ रही,
कन्फ्रंटेशन बढ़ती चली जा रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ता चला जा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि इमरान खान के सपोर्टर्स तो वो जलसे में अभी भी उसी तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर हमने देखा, पहले उन्होंने ये बात कही कि इसको अगर एक्सपोज करेंगे मुझे तो मैं इसके ऊपर और खेलूँगा, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि उनको एक्सपोज कर दिया गया, एक्सपोज करने की कोशिश की गई है। और उसके साथ फिर उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हम अदालत में जाएंगे, यानी एक इसके ऊपर केस बनता है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई केस वेस की ऐसी कोई, यानी चुप नज़र आ रही है। अच्छा, जहाँ इस तरफ से चुप नज़र आई, हमने देखा कि NSC का इजलास था, यानी नेशनल सिक्योरिटी का, और उस पर क्या फ़ैसला किया गया? उस पर फ़ैसला ये किया गया कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगी। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और स्टोरी है कि जो हैकर का अब तक का सिलसिला है, क्या फ़ैसला हुआ है और क्या हुआ क्या है। लेकिन अभी ये कि यानी नेशनल सिक्योरिटी की उसमें फ़ैसला ये किया गया कि एक कमेटी बना देते हैं और इसके ऊपर कमेटी जो है फ़ैसला देख लेगी, ये सब कर लेगी कि ये क्या हुआ है। तो आपको पता है यहाँ पे कमेटियाँ जब बनती हैं तो उसका क्या फ़ैसला होता है, वो तो उसकी कमेटी बन गई। अच्छा, दर्जनों कमेटियाँ तो डेली बेसिस पे बनती ही रहती हैं, तो उसमें ये कहीं इधर उधर हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। इससे पहले आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। ओके, ये ऑडियो लीक्स निकली हैं, ठीक है, मैं कौम से माफ़ी मांग लूँगा। कोई ऐसी बात होगी अगर कौम को बुरी लगेगी लोगों को, तो उसे क्या पता। उन्होंने कहा बस कट्टा मुकाओ, मुक गया कट्टा। तो ये जो कन्फ्रंटेशन कम नहीं हो रही, इसकी बिना पर या किसी और वजह से रूमर्स और ख़बरें और अफवाहें ये भी उड़ती रहती हैं कि मार्शल लॉ आने लगा। एक मरतबा फिर ये बात की जा रही है कि अगर मामला ठीक ना किए गए और ये हालात सही ना हुए, कन्फ्रंटेशन कम ना की गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच जो एक टकराव है, एक दूसरे के सर तोड़ जो चल रहा है, वो अगर ठीक ना हुआ तो चंद दिनों में, अगले चंद दिनों में मार्शल लॉ आ जाएगा। अब ये बात किसने कही? ये बात हम नहीं कह रही, ये बात कही है पाकिस्तान का सबसे मोतबर शो करने वाले कामरान खान ने। कामरान खान कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे मोतबर शो नहीं, मतलब पाकिस्तान का सबसे मोतबर शो। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो कुछ हो रहा है ऑडियो लीक के बाद, जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, अगर ये हालात चंद दिन और रहे तो फिर मार्शल लॉ आ सकता है। अब देखिए, अब उनका कोई सोर्स है, वो बता रहे हैं, उनको किसी ने बताया कि मार्शल लॉ आने लगा, या ये वो तज्जिया कर रहे हैं जो सिचुएशन है उस पर देख के उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो हमें ये बताता है कि मार्शल लॉ उस वक्त आता है जब रावी चैन लिखता हो, यानी ख़जाना भरा हुआ हो, मार्शल लॉ लगाने वाले आएँ और आराम से बैठ के चैन से सुकून से जो है वो राज करें, हुकूमत करें, और कोई पैसे पूसे की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त जो हालात हैं, यानी IMF के डिफ़ॉल्ट होते होते हम बचे हैं, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, और सैलाब में पूरा मुल्क डूबा हुआ है, तो वो सैलाब से लोगों को निकालना है या यहाँ पे मार्शल लॉ लगना है? हमारा तो ये है कि नहीं, लगता नहीं है कि मार्शल लॉ आएगा, लेकिन कुछ पता नहीं है, पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये आप याद रखिए। अच्छा, इसी के साथ एक और ख़बर, और वो ख़बर ये है कि जनरल फैज़ हमीद दोबारा से इन हो चुके हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद एक मरतबा फिर सामने आ चुके हैं, इन हो चुके हैं। कैसे? अगर आप कुछ और समझ रहे हैं तो ये आपके पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उस मीटिंग में अब इस मरतबा जनरल फैज़ हमीद नज़र आए हैं। आपको याद होगा, इससे पहले जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने उसके ऊपर भी प्रोग्राम किया था, उसमें जनरल फैज़ हमीद नहीं थे, एब्सेंट थे। अब वो कहा गया कि उनको क्योंकि कुछ अर्सा पहले कोविड हुआ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, इस तरह की बात की गई। लेकिन जो भी था उसके ऊपर बड़ी चैमें गोइयाँ होती रहीं, बहुत कुछ होता रहा। तो लेकिन अब ख़बर हम आपको ये दे रहे हैं कि वो वापस आ चुके हैं, यानी उन्होंने ये वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। या तो इसको मैं कह रही हूँ कि जनरल साहब जो हैं वो इन हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरे पास ना हैकर्स के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। वो जो हैकिंग का मामला है ना, ऑडियो लीक्स का, उसके ऊपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताती हूँ। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताती हूँ कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है, और वो थ्रेड लिखा जा रहा है उसका क्या बना, और सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर पे जो हैकर है वो क्या लिख रहा है, और उसने एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, फौजी पर्सनालिटी का नाम लिया है, क्यों लिया है, और वो किसको धमकी दे रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट शो में। अभी इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।